की देखने को मिला है कि एनएचएम कर्मचारियों की एक बेहद अहम बैठक राजधानी लखनऊ में हुई है। इस बैठक का इंतजार लंबे समय से उत्तर प्रदेश के जो एनएचएम कर्मचारी हैं वो करते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि लंबे समय से ये देखने को मिल रहा था कि एनएचएम कर्मचारियों की तमाम समस्याएं थी जिनका हल नहीं हो पा रहा था। आखिरकार संगठन की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया। राजधानी लखनऊ में एक बेहद अहम बैठक की गई है जिसमें आगे की रणनीतियां बनाई गई है। आपको बता दें कि लंबे समय से जो एनएचएम कर्मचारी है उनका यही कहना है कि अल्प मानदेय होने के बावजूद भी उनका जब मानदेय समय से नहीं आता है उनके खातों में, तो उत्तर प्रदेश के जो एनएचएम कर्मचारी हैं उन्हें तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हर एक विभाग की समस्याओं को हल किया जा रहा है, तो वहीं पर एनएचएम कर्मचारियों के लिए अभी तक कुछ खास नहीं किया गया है। लेकिन संगठन की तरफ से लगातार अथक प्रयास किए जा रहे हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समय मिल जाए, जिससे कि तमाम प्रस्तावों पर बातचीत हो सके और उत्तर प्रदेश के एनएचएम कर्मचारियों की समस्याओं का हल हो सके। आपको बता दें कि जो एनएचएम कर्मचारी हैं उन्हें स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, लेकिन यही जो एनएचएम कर्मचारी है जब इनकी समस्याओं के हल की बारी आती है तो न जाने क्यों सरकार इनकी मांगों को, इनकी बातों को नहीं सुनती। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि उत्तर प्रदेश के जो एनएचएम कर्मचारी हैं जिनके द्वारा अथक कार्य किए जाते हैं, लेकिन जब इनके मानदेय भुगतान की बारी आती है तो महीनों तक इन्हें मानदेय नहीं मिलता, इन्हें अन्य किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है। जैसा कि देखने को मिला है कि तमाम विभागों को कैशलेस इलाज की सुविधा दी गई है, तो ऐसे में जो उत्तर प्रदेश के एनएचएम कर्मचारी हैं उनको इस सुविधा से भी नहीं जोड़ा गया है। इसके साथ ही लंबे समय से ये जो एनएचएम कर्मचारी हैं स्थानांतरण को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे। स्थानांतरण को लेकर भी सरकार की तरफ से कुछ खास नहीं किया गया है। एनएचएम कर्मचारियों का जीवन बस से बदतर होता हुआ चला जा रहा है, लेकिन इन सारी चीजों के बीच में उनकी खुद की परेशानियों की वजह से कभी भी जो स्वास्थ्य विभाग के कार्य है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी अभाव देखने को नहीं मिला है, क्योंकि वो अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से निर्वहन कर रहे हैं। फिर भी सरकार की तरफ से इन एनएचएम कर्मचारियों की समस्याओं का हल नहीं किया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि कल जब राजधानी लखनऊ में एक बेहद अहम कैबिनेट बैठक हुई है, इस कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष मयंक सिंह और अन्य पदाधिकारी कर रहे हैं। तो इस अहम बैठक में क्या कुछ हुआ है, आगे की क्या रणनीति तैयार की गई है, क्योंकि संगठन की तरफ से ये भी कहा गया था कि अगर सारी सहमतियां नहीं बन पाती हैं तो फिर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। तो क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई है, तो इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष मयंक सिंह ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। मयंक जी, आपका हमारे चैनल डिजिटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मयंक जी, जैसा कि देखने को मिला है कि लंबे समय से बहुप्रतीक्षित आप लोगों की जो बैठक थी वो कल राजधानी लखनऊ में संपन्न हुई है, तो क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई है, क्या रणनीति आगे की तैयार की गई है? हाँ, इसमें जो है कल बैठक थी सभी समस्त जनपद और मंडल हमारे स्टेट के पदाधिकारियों के बीच में, साथ में जो संगठन के प्रदेश अध्यक्ष महामंत्री उन्हें बुलाया गया था जी। तो सबके लगभग 200-250 की संख्या में हमारे पदाधिकारी पहुंचे थे जी। तो उनके बीच जो सहमति बनी थी इस चीज पे बनी थी कि एक तो हम ये जून तक जो है, क्योंकि जून में हमें माननीय मुख्यमंत्री जी का समय मिलने का हो रहा है जी, तो प्रोग्राम के लिए, तो उसमें जो है उन्होंने हमारी डिमांड मांगी है जी। क्या क्या डिमांड है, अगर उन डिमांड पे सहमति बनती है आपस में तो हमें समय मिल जाएगा जी। और अगर डिमांड पे सहमति नहीं मिलती है तो फिर वहां से समय नहीं मिल पाएगा जी। तो वही हम देख रहे हैं जून तक ये सहमति बन जाए डिमांड पे। हमारी कल एक नियमितीकरण की प्रमुख मांग है जी। अगर नियमितीकरण नहीं होता है तो 6 डिमांड हमने और रखी हैं जी। और उनपे अगर बात होगी, बात होने के बाद सहमति नहीं बनी तो फिर जून के बाद जो है फिर हम एक आंदोलन बड़ा करेंगे इन्हीं डिमांड के लिए जी। और इसमें जो है अभी हाल फिलहाल में सैलरी जो 2 महीने से नहीं आई है कर्मचारियों की, जो लगातार शिकायत कर रहे हैं कि बच्चों का हम एडमिशन नहीं करा पा रहे और परेशान है, हमारे कर्मचारी बहुत त्रस्त हैं, जिसकी वजह से मैंने मीटिंग रखी थी। तो उसके लिए हमने 15 दिन का समय देकर आज जो है वहाँ हम लेटर रिसीव कराएंगे एमडी ऑफिस में और 15 दिन के तक अगर मान लो नहीं हमें सैलरी आती है 2 महीने की, यानी कि आप मान के चलिए 15 से 20 तारीख तक नहीं आती है तो 15 से 20 तक हम काला फीता हमारे कर्मचारी बांध के काम करेंगे और 20 तारीख और 21 तारीख से हम काम बंद कर देंगे पूरा प्रदेश में जी। यानी कि मयंक जी, एक बार फिर से आप लोग थोड़ा सा इंतजार करना चाहेंगे सरकार की तरफ से कोई भी बड़ा कदम उठाने के पहले? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सरकार खुद अगर मान लो मिलने की बात हो रही है, अगर मान लो हमें प्रोग्राम दे देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो हमारे डिमांड समझ लो सहमति बनेगी तो डिमांड वैसे ही पूरी हो जाएंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा कर देंगे। तो वही हम चाहते हैं, वो एक सही रास्ता भी है कि उससे हो जाए ताकि कर्मचारियों को भला हो जाए, कर्मचारियों को कष्ट भी ना हो जी। और अगर मान लो फिर नहीं मानते हैं तो फिर मजबूरी में हमें हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी फिर जी, आर पार की लड़ाई जी। मयंक जी, आपके द्वारा कोर्ट का रास्ता भी अपनाने का एक बात कही गई थी कुछ वक्त के पहले, तो उस पर आपके साथियों की क्या सहमति बन रही है?
हाँ, उस पे सबकी सहमति थी। सबने बोला है कि उसके लिए जो है हम लोग तैयार रहेंगे, क्योंकि हमें लड़ाई जब होगी हमारी तो लड़ाई आंदोलन भी होगा और आंदोलन के साथ कोर्ट का रास्ता भी हम नए कोर्ट का लिए तो अभी प्रोसीजर हम शुरू कर देंगे जल्द ही, जैसे पड़ोसी राज्यों ने किया है। तो उन्हीं के आधार पे, उन्हीं के जो आदेश है उनको आधार बनाते हुए हम जल्दी ही मतलब प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे। इस पर सहमति पूर्णतः बन गई है सभी हमारे पदाधिकारियों के साथ में। जी मयंक जी, जो कल का आपका कार्यक्रम रहा है उसमें साथियों का आपका क्या कुछ कहना था, किस तरह की भीड़ देखने को मिली है करके कार्यक्रम में? बस यही कहना था कि सबसे ज्यादा तो त्रस्त जो है इस समय पर हमारे साथी जो हैं, यानी कर्मचारी जो हैं, वो सैलरी को लेके हैं कि सैलरी बहुत टाइम से बहुत डिस्टर्बेंस है कि अल्प वेतन भोगी हैं। पता चल रहा है 25 तक सबका निबट जाता है, 25 के बाद सब टकटकी लगा देते हैं कि भैया अगले इस महीने की सैलरी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ 2-2 महीने तक नहीं मिल रही है। तो अल्प वेतन भोगी हैं, परेशान तो है, तो त्रस्त हैं। तो इसलिए सबसे मेन परेशानी सभी की यही थी। और उसके बाद में जो हमारी लंबित मांगे हैं उनका तो चल ही रहा है, तो उन पे हमें आर पार लड़ाई की रणनीति बनाई, वही सबका कहना था। इन्हीं पे सबका विचार विमर्श, किसी कोर्ट का कहना था तो इन्हीं पे सबकी सहमति बनी थी, सभी का ही कहना था। जी मयंक जी, अगर आप बता सके आपकी वो 6 और जो लंबित मांगे हैं वो क्या थी? हमारी लंबित मांगे जो हैं, एक तो अगर मालूम नियमितीकरण नहीं सहमति बनती है तो समान का समान वेतन और कैशलेस बीमा जी, ग्रेड पे HRA EPF एक उसमें है ये, और हमारा जो है जो ये आउटसोर्सिंग है, आउटसोर्स कर्मचारियों का समायोजन, जो कोविड कर्मचारी हमारे MCTS हैं इनका समायोजन का है। और जॉब सिक्योरिटी हमारी है कि 65 साल तक जॉब सिक्योर रहे, ऐसा नहीं कि कभी भी निकाल दें या कभी भी समय समाप्त कर दें, जो डिस्ट्रिक्ट में आजकल प्रशासन कर रहा है। वो चीजें ये खत्म होनी चाहिए। जी मयंक जी, जो कल का आप लोगों का एक बेहद अहम कार्यक्रम रहा है, जैसा कि आपके द्वारा बताया गया कि आपके साथी भी वहाँ पर पहुंचे हुए थे, क्या शासन प्रशासन की तरफ से किसी व्यक्ति को आप लोगों ने बुलाया था? हाँ, हमारे जो सचिवालय में जो राज्य कर्मचारी संघ है जी, उसमें उपाध्यक्ष जी आए थे और BMS से हमारे साथ में उनके BMS के प्रतिनिधि थे जी। तो उनका क्या कुछ कहना था, जो आप लोगों की मांगे की थी, जो आप लोगों की रणनीति थी उस पर? उन्होंने स्पष्ट कहा कि आपकी मांगे बिल्कुल जायज हैं, और इसमें जैसे DA का उन्होंने देखा कि भाई DA का लेटर 2-2 बार यहाँ से MD मैडम ने खुद लिख दिया शासन के लिए, तो शासन में कहाँ रोक दिया गया, बोले इस चीज पे हमें ये दीजिए और हम जो है बात करेंगे वहाँ पर, यहाँ पे भी बात करेंगे अधिकारियों से और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे हम इस पे कि ये जो जेन्युइन है इनकी मांगे, तो ये लेटर रुक क्यों जा रहे हैं शासन में, होते क्यों नहीं है पूरे, बोले हम पूरा करवाएंगे जी, आश्वासन दिया। जी मयंक जी, एक चीज और देखने को मिलती है, तमाम विभागों के कर्मचारी ऐसे जिनका ये कहना है कि सरकार की तरफ से तो हमें सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन बीच में अधिकारियों की हिला हवाली की वजह से वो सुविधाएं कर्मचारियों तक पहुंच नहीं पाती हैं। तो कहीं NHM का जो विभाग है उसमें भी तो ऐसी समस्याएं नहीं है कि सरकार की तरफ से तो चीजें की जा रही हैं, लेकिन अधिकारियों की हिला हवाली एक बड़ा रोड़ा बन रहा है आप लोगों की समस्याओं के हल के लिए? नहीं, बिल्कुल सच्चाई है इसमें। अगर मान ली आप ये सोचिए, देखो सीधी सी बात है, अगर मान लो स्वास्थ्य विभाग है तो इन्फेक्शन जो है मरीजों से, स्वास्थ्य विभाग का काम क्या है, कर्मचारियों का मरीजों को ट्रीट करना, और मरीजों के संपर्क में आने से इन्फेक्शन में सबसे ज्यादा चांस स्वास्थ्य कर्मचारियों को है या शिक्षा मित्रों को है या होमगार्ड के लिए है, जो कि अपनी ड्यूटी सड़क पर करते हैं या फिर स्कूल में करते हैं जहाँ कोई मरीज नहीं होता। तो जब सबसे ज्यादा हमारा वो है तो सबसे पहले कैशलेस बीमा जो है हमें मिलना चाहिए, हमारे परिवार को मिलना चाहिए, वेतन भोगी हैं हम वैसे भी, या उन्हें मिलना चाहिए। तो उनके लिए चलो हमें खुशी है उन्हें मिला, हमारे साथी कर्मचारी हैं, लेकिन उनके देने से पहले हमारे बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन हमारी उपेक्षा करके बाहर दे दिया गया। तो इसमें हम सरकार की नहीं, अधिकारियों की हिलावाली करेंगे। जी मयंक जी, मेरा आपसे अंतिम सवाल ये है कि इंतजार आप लोग कब तक करने वाले हैं? बस ये है कि हम ये जून जो बात चल रही है प्रोग्राम की, बस उसका एक बार फाइनल हो जाए कि वहां से सहमति मांगों पर बन रही है या नहीं बन रही है। अगर वो वहां से मना हो गया, भाई ये मांग हम पूरी नहीं कर पाएंगे आपकी, और कार्यक्रम जो है नहीं मिलेगा डिप्टी CM का या माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो उसके बाद फिर हम अपना जो है योजना बना देंगे और योजना बना के तत्काल हम कर देंगे मयंक जी, एयरटेल TV से जुड़ने के लिए जी मयंक जी, एयरटेल TV से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।